Hey everyone, how are you doing? Well, my name is Pradeep Singh Tanwar and in this video we'll be talking about slang. और आज का जो शब्द है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है शिट। अगर आपने सुल्तान मूवी देखी है तो आप इसके बेसिक मीनिंग को जान गए होंगे कि शिट का मतलब क्या होता है। तो शिट, अगर शिट का बेसिक मीनिंग जानने की कोशिश करें तो शिट का मतलब होता है पू या फीसिस, और जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। अब बात आती है कि ये डिफरेंस कैसे क्रिएट करता है। तो दोस्तों, अगर आप शिट से पहले द लगा दें या आप दी कहना चाहें तो दी भी कह सकते हैं, तो ये कम्प्लीटली, इसका मीनिंग कम्प्लीटली बदल जाएगा। और अगर कोई आपसे कहता है यू आर द शिट, तो आप माइंड मत कीजिएगा, बल्कि आप उसे थैंक यू कीजिएगा, क्योंकि द शिट का मतलब होता है ग्रेट या कूल या गुड। तो अगर कोई कहता है कि यू आर द शिट, तो इसका मतलब इसमें कुछ गलती नहीं है। इसका मतलब है वो कहना चाहता है कि यू आर ग्रेट या कूल और यू आर गुड। तो दोस्तों, अब एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपसे द शिट ना कहकर आ शिट कहता है, यू आर अ शिट, तो यहाँ पे मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। और अगर कोई कहता है यू आर द शिट, इसका मतलब है कि आप ग्रेट हैं, कूल हैं, लेकिन कोई कहता है कि यू आर अ शिट, तो इसका मतलब होता है कि आप रियली बैड, आप सच में ही बैड हैं। और उसके बाद इस बात को सुनने के बाद आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस डिफरेंस को जानने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ, और आपको भी ये रियलाइज़ हुआ होगा कि वास्तव में इनफैक्ट जो आर्टिकल्स होते हैं उसका इंग्लिश में कितना बड़ा रोल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम शिट के बारे में बात करें, शिट को डिवाइड करें, तो शिट को डिवाइड भी किया जा सकता है और आप ये भी कह सकते हैं आप पीस ऑफ शिट। तो अगर आपको कोई कहता है यू आर अ पीस ऑफ शिट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शिट का हिस्सा हैं। दोस्तों, ये एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है और जिसका मतलब होता है सेल्फिश। तो अगर कोई कहता है कि यू आर अ पीस ऑफ शिट, इसका मतलब आप सेल्फिश हैं। और अगर इस पीस ऑफ शिट को चेंज कर दें अ जायंट पीस ऑफ शिट, तो इसका मतलब आप और ज़्यादा सेल्फिश हैं। और अगर आप इसका पूरा पीस बना दें, पूरा पीस का मतलब शिट यानी कंप्लीट शिट, और शिट से पहले दा लगा दें तो ग्रेट। अजीब बात है ना, अ पीस ऑफ शिट सेल्फिश, अ जायंट पीस ऑफ शिट बहुत ज़्यादा सेल्फिश, और द शिट इसका मतलब आप ग्रेट हैं। वास्तव में ये बात बहुत ही अजीब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे ये बोले आई वॉन्ट टू टेक अ शिट, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो शिट, कौन सी वाली शिट, ये वाले शिट, इसको वो लेके जाना चाहता है। नो, आई वॉन्ट टू टेक अ शिट। और आई वॉन्ट टू टेक अ शिट का मतलब होता है, टेक अ शिट का मतलब होता है कि मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, या आई हैव टू ईज़ माई सेल्फ, यानी कि आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर आप ये कहते हैं, कोई भी कहता है कि आई हैव टू टेक अ शिट, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे शिट लेकर जानी है। इसका मतलब है आई हैव टू टेक अ शिट, इसका मतलब मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। तो दोस्तों, इतना फ़र्क पड़ता है। अब देखिए, आई हैव टू टेक अ शिट, अगर इस टेक अ शिट के बीच में से एक खींच लें और बाहर निकालें टेक शिट, तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरों को परमिशन देते हैं कि वो आपके साथ इल ट्रीट करें या आपके साथ बैडली ट्रीट करें। तो वास्तव में ही ये जो वर्ड है ये अजीब है। अगर आप ये कहते हैं आई गिव अ शिट, तो यहाँ पे आई गिव अ शिट का मतलब ये नहीं कि आई गिव अ शिट। जब गिव अ शिट का मतलब होता है टेक केयर। जब आप कहते हैं आई गिव अ शिट, इसका मतलब आप टेक केयर, यानी आप किसी की केयर करते हैं। और अगर आप ये कहते हैं आई टेक अ शिट, तो इसका मतलब आपको वॉशरूम जाना है। तो दोस्तों, गिव अ शिट। और अगर आप ये कहते हैं आई डोंट गिव अ शिट, तो इसका मतलब है कि आप किसी की केयर नहीं करते। मैं करता हूँ कि गिव अ शिट और टेक अ शिट आपको समझ में आ गया होगा। और ये बात समझ में नहीं आती कि जो शिट वर्ड है, शिट, ठीक है, अगेन आप यहाँ देख सकते हैं कि जो शिट है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, आप खुद जज कीजिएगा। और अगर ये काउंटेबल है तो ऑब्वियसली हम मान सकते हैं कि इससे पहले ए आ सकता है, लेकिन अगर ये अनकाउंट है तो आप इससे पहले ए कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, ये बात भी अजीब सी है, नहीं समझ में आता। चलिए फिर भी हम इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे ये कहे आई डोंट नो शिट, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ही डज नॉट नो शिट, यानी कि वो शिट के बारे में नहीं जानता। आई डोंट नो शिट, शिट का मतलब एनीथिंग भी होता है। तो अगर वो कहता है कि आई डोंट नो शिट, अगर वो सच में ही उसके बारे में बात कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि शिट यानी शिट के बारे में नहीं जानता। लेकिन अगर वो उसके बारे में बात नहीं कर रहा, अगर वो उसके बारे में बात नहीं कर रहा, टॉपिक दूसरा है, और वो कहता है कि आई डोंट नो शिट, तो दोस्तों वहाँ पे शिट का मतलब एनीथिंग होगा। आई डोंट
नो शिट दैट मीन्स आई डोंट नो एनीथिंग। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई ये कहता है कि आई गेट शिट फ्रॉम माई पेरेंट्स, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे अपने पेरेंट्स से शिट मिलती है। दोस्तों शिट का मतलब क्रिटिसिज्म भी होता है, शिट का मतलब गालियाँ भी होती है, यानी उसे अपने पेरेंट्स से डेली क्रिटिसिज्म यानी कि उसको क्रिटिसिज्म मिलती है और उसके पेरेंट्स उसे स्कोल्ड करते हैं, उसके पेरेंट्स उसे डांटते हैं। कुछ यूजेस और भी हैं, जैसे आई एम शिटिंग यू, तो हम ये समझ सकते हैं कि आई एम शिटिंग यू का मतलब होता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ, और आई एम शिटिंग यू का मतलब ये भी होता है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। अगर कोई आपसे ये कहे आई हैव शिट टू डू, तो इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि उसे शिट करना है, उसे शिट करने जाना है। शिट करने जाने का एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो होता है टेक अ शिट। तो अगर उसे सच में ही शिट करने जाना है तो वो बोलेगा टेक अ शिट। लेकिन अगर वो ये कहता है आई हैव शिट टू डू, तो शिट का मतलब होता है कोई काम, यानी कि उससे कोई काम है करने के लिए। तो और वो कोई भी काम हो सकता है, लेकिन केवल एक ही काम करने के अलावा, और जो ये सच में ही शिट करना है। तो दोस्तों ये था हमारा शिट का यूज़, और आप शिट के बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, और आप वहाँ पर जाके शिट के और यूजेस सीख सकते हैं। तो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही और एक और ऐसी वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।